प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत। और इस श्रृंखला में हम लगातार प्रभु यीशु मसीह द्वारा दिए गए दृष्टांतों का अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम इसी क्रम में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के पहले 6 पदों को देखेंगे, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर यीशु मसीह दाखलता, किसान और दाखलता में लगी हुई डालियों के माध्यम से अपने लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूं। वो सिर्फ ये नहीं कहते कि मैं दाखलता हूं, लेकिन वो कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूं, क्योंकि यीशु मसीह का जो जन्म था वो एक अद्भुत रीति से हुआ था। वो कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ था। जब हम लूका उसके पहले अध्याय के 30वें पद से आगे जाते हैं, लिखा है, स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। और इस प्रकार से यीशु मसीह के जन्म के विषय में मरियम को बताया जाता है कि वो किस अद्भुत रीति से उत्पन्न होगा। परमेश्वर की सामर्थ मरियम पर छाया करेगी, और तब वो गर्भवती होकर एक पुत्र उत्पन्न करेगी। और उसके आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ना सिर्फ अपने आप को सच्ची दाखलता कहते हैं, लेकिन परमेश्वर की तुलना किसान से करते हैं। वो ये प्रकट करते हैं कि उनका पिता अर्थात परमेश्वर एक किसान के समान काम करता है, जो कि बोता है, दाखलता की रखवाली करता है, और उसको वो देखता है, उसके लिए पोषक तत्वों का वो संचय करता है। और इस प्रकार से वो किसान इस दाखलता को बढ़ाता है। और तब हम देखते हैं, लिखा है लूका उसके पहले अध्याय के 34वें पद से, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र होंगे। वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मरियम पर छाया करेगी। उसकी सामर्थ से वो उत्पन्न होने वाला है, और इसलिए स्वर्गदूत उससे कहता है कि तू परमेश्वर की सामर्थ से संतान को उत्पन्न करेगी। इसमें यूसुफ की कोई भूमिका नहीं थी।
यूसुफ जो कि मरियम का मंगेतर था, और मत्ती उसके पहले अध्याय के 18वें पद में लिखा है, अब यीशु का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, चुपके से उसे त्याग देने की मनसा की। जब वो इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और इस प्रकार से परमेश्वर की योजना मरियम के माध्यम से शुरू होती है, और यीशु मसीह कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूं। वो दाखलता जिसमें कोई संसारिकता नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से है, जिसको परमेश्वर ने किसान के रूप में बोया और बढ़ाया है। और तब यीशु मसीह इस दाखलता के दृष्टांत के माध्यम से अपने लोगों को शिक्षा देते हैं। वो सच्ची दाखलता सिर्फ अकेली नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सी शाखाएं भी हैं। वो दाखलता शाखा युक्त है, उसमें बहुत सी शाखाएं हैं। और यीशु मसीह यूहन्ना 15 के दूसरे पद में कहते हैं कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काट डालता है। परमेश्वर उस डाली को जो इस सच्ची दाखलता में है लेकिन फलवंत नहीं हो रही है, उसको काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। और हम यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह सच्ची दाखलता तो है, साथ ही साथ वो बहुत सी शाखाओं से भी युक्त है। और यीशु मसीह ने अपनी सेवा को बढ़ाने के लिए, उसको और अधिक विस्तार देने के लिए 12 शिष्यों को नियुक्त किया था, जिन्हें उसने प्रेरित कहा था। और इनमें से एक शाखा फलवंत नहीं हुई, उसमें अनुचित बातें पाई गई और उसको काट डाला गया। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय में जाते हैं और उसके 3 पद से देखते हैं, लिखा है, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि यीशु दोषी ठहराया गया है, तो वो पछताया और पुरनियों के पास पैसा फिर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वो उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। एक शाखा काट डाली गई, वो मर गया, उसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि जो फल परमेश्वर चाहता था और जिस प्रकार के फल इस सच्ची दाखलता से लगने थे, उसके विपरीत उसने कार्य किया। उसमें वो फल नहीं लगे और वो काट डाली गई। पर 15वें पद के अध्याय के 4 पद में यीशु कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो। अपने चेलों से कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम में यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। यीशु मसीह अपने
चेलों को आह्वान करते हैं कि तुम मुझ में बने रहो, क्योंकि फलवंत होने की शर्त यही है कि शाखा अपने मूल वृक्ष से, अपनी दाखलता से जुड़ी रहे, उसको उससे सामर्थ मिलती रहे, उसको उससे बल और शक्ति मिलती रहे, वो उससे जुड़ी रहे। यदि तुम मुझ में बने ना रहोगे और जैसे दाखलता अपनी डाली में बनी नहीं रहती तो वो फल नहीं सकती। और जब हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में, और वहां पर एक उदाहरण है। चेलों के पास एक व्यक्ति अपने बेटे को चंगा करने के लिए लेकर आता है। चेले उसके लिए प्रार्थना करते हैं। उसके पहले उन्होंने कईयों के लिए प्रार्थनाएं की थी, आश्चर्य कर्म किए थे, लेकिन इस व्यक्ति के लड़के के लिए जब चेले प्रार्थना करते हैं वो चंगा नहीं हो पाता है। और तब यीशु आते हैं, पूछते हैं, और यीशु मसीह उस बालक को चंगा करते हैं। और जब वो चंगा होता है तब हम मरकुस उसके 9वें अध्याय के 28वें पद में देखते हैं, लिखा है, जब वो घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके। चेलों के सामने एक प्रश्न है कि हम इस बच्चे को चंगा क्यों नहीं कर सके, दुष्ट आत्मा उसमें से क्यों ना निकाल सके। और तब यीशु मसीह उनको उत्तर देता है, उसने उनसे कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से निकल नहीं सकती। प्रार्थना तुम्हारे जीवन में बहुत आवश्यक है। प्रार्थना तुम्हारे जीवन में बहुत आवश्यक है। बिना प्रार्थना के तुम कुछ नहीं कर सकते। और प्रार्थना हमको, चेलों को डाली से जोड़ती है, प्रभु से जोड़ती है। और इसलिए यीशु मसीह प्रकट करते हैं कि बिना प्रार्थना के, प्रार्थना में जीवन यदि कमजोर हुआ तो तुम इसे निकाल नहीं सकते। हम नहीं जानते कि उस समय चेलों का प्रार्थना का जीवन किस प्रकार से था, लेकिन यीशु मसीह उनको समझाते हैं जब वो उनसे पूछते हैं कि हम क्यों नहीं निकाल सके। और इस बात को चेले समझ गए। और जब वो समझ गए, और तब हम देखते हैं प्रेरितों का काम उसके 6वें अध्याय के 2 पद से कि चेले कलीसिया में कोई पद नहीं लेते। वो ये नहीं चाहते हैं कि वो किन्हीं और बातों में व्यस्त हो, लेकिन लिखा हुआ है कि तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा से और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सच्ची दाखलता से डालियां जुड़ी रहें। चेले इस बात को समझ चुके थे कि वो प्रभु से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, और इसलिए उन्होंने कह दिया कि हम तो वचन की सेवा में और प्रार्थना में लगे रहेंगे। हम इस काम को नहीं बंद कर सकते। तुम अपने बीच में से सेवकाई के लिए 7 सुनाम पुरुषों को चुनो। इसका मतलब ये नहीं कि सेवकाई जो है वो परमेश्वर से अलग कर रही थी, लेकिन इनका जो डिवोशन था, इनका जो समर्पण था प्रभु के साथ, वो
प्रार्थना और वचन की सेवा के लिए था, और इसलिए वो उससे अलग नहीं हो सकते। वो उससे अपने आप को अलग नहीं करते। जब हम यूहन्ना उसके 6वें अध्याय के 66वें पद को देखते हैं, वहां पर कुछ चेलों का वर्णन है। और ये चेले जब ये सुनते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी देह वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है, तो वो उनको कठिन जान पड़ता है। और लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। ये सच्ची दाखलता से अलग हो गए, और जब ये सच्ची दाखलता से अलग हो गए तो इतिहास में कहीं भी इनका उल्लेख हम नहीं पाते। ये क्या करे, ये कहाँ गए, इनका क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि ये सच्ची दाखलता से अपने परमेश्वर से अलग हो गए। बल्कि दूसरे चेले जो 12 थे, वो यीशु से जुड़े रहे। उन्होंने कहा कि शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। और इसलिए वो अनंत जीवन की बातों के कारण से यीशु से जुड़े रहे, दाखलता से जुड़े रहे, और वो फलवंत हुए, फलवंत होते रहे। उनके अंदर परमेश्वर की सामर्थ आती रही और वो बड़े बड़े काम करते रहे। और तब हम देखते हैं यूहन्ना 15:8 में लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। ये फल ला रहे हैं, इसलिए चेले ठहरेंगे। और जो चेले थे और चले गए और फल नहीं ला सके, उनका कोई उल्लेख हम नहीं पाते हैं। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम इस बात के लिए सजग रहें कि हम सच्ची दाखलता से जुड़े रहें, उसके भाग बने और फलवंत भी हों। क्योंकि अगर हम फलवंत नहीं होंगे तो पिता उसे काट डालेगा, हमको काट कर अलग कर देगा। और यदि फलवंत होंगे तो हम छांटे जाएंगे। और छांटना सेवकाई में आने वाली वो कठिनाइयां हैं, वो सताव हैं जो हमको प्रभु से और अधिक जोड़ती हैं। जब हम यीशु मसीह की स्वर्गारोहण के पहले की आज्ञा को देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय के 19वें और 20वें पद में यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। कब तुम्हारे साथ हूं? कब तुम मुझसे जुड़े हुए हो? जब तुम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुसमाचार प्रचार करोगे, लोगों को चेला बनाओगे, उन्हें बपतिस्मा दोगे, उन्हें सब बातें जो यीशु मसीह ने सिखाई थी मानना बताओगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे, तब मैं तुम्हारे साथ हूं। अन्यथा हम उस मुख्य डाली से, उस अच्छी दाखलता से अलग हो जाएंगे। हमें इस बात के लिए विचार करना होगा। हमें सिर्फ इस बात से आनंदित नहीं होना होगा कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर कहते हैं, अपना गुरु कहते हैं, अपना प्रधान कहते हैं। पर हमको यह देखना होगा कि जिस प्रकार से सच्ची दाखलता
फलती है, हम में भी जो उसकी शाखाएं हैं, फल आ रहे हैं या नहीं। क्योंकि यीशु मसीह ने यही कहा कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। कह देने से हम चेले नहीं बन जाएंगे, नाम रख लेने से हम चेले नहीं बन जाएंगे, सिर्फ बाइबल उठाकर चलने से हम चेले नहीं बन जाएंगे, लेकिन हमको फल लाना होगा, वरना हम काट दिए जाएंगे। और उसका अंत बहुत दुखद दिया हुआ है कि जैसे वो लकड़ी बटोरी जाती है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि हम फलवंत नहीं हैं तो इसी प्रकार से उन चेलों के समान जो कि यीशु मसीह को छोड़कर चले गए, या यहूदा इस्करियोती के समान हमारा अंत हो जाएगा और हम नाश हो जाएंगे। पर यदि हम फलवंत जीवन जिएंगे, प्रभु यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए फल लाएंगे, तो निश्चय हम प्रभु से प्रतिफल प्राप्त करेंगे। वो हमको काटेगा नहीं लेकिन छांटेगा और हमको और अधिक बलवंत और फलवंत करने के लिए तैयार करेगा। आइए दुआ करें। प्रभु जी सहायता कीजिए कि हम सच्ची दाखलता से जुड़े रहें ताकि फलवंत जीवन जी सकें। प्रभु जी, हमारे जीवन में यदि कोई ऐसी कठोरता है, ऐसी कोई रुकावट है जो कि फलवंत होने से रोकती है, उसको आप दूर कीजिए और हमको फलवंत बनाइए, ताकि हम जब आपके राज्य में प्रवेश करें तो उन फलों के साथ प्रवेश करें और आपसे प्रतिफल को प्राप्त कर सकें। बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।